गौतमा की बात पे खरी उतरी अहिल्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो गौतमा ने जब देखा कि अहिल्या और सीताबाई बाहर चले गए हैं, वो बिल्कुल नहीं उठी अपनी जगह से, बिल्कुल उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, मगर तब इंटरफेयर किया जब सारी बात जो खत्म हो गई थी। द्वारिका गुस्से में उठ के बाहर चली गई थी कि मैं देखती हूँ जाके कि ऐसा क्या है जो दोनों अभी तक वापस नहीं आई हैं, खास करके सीताबाई। तो द्वारिका का जाना, द्वारिका का चिल्लाना भी गौतमा ने सुना, मगर वो अपनी जगह से नहीं उठी। वो तब उठी जब उन्होंने रकमा को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि ये काम करना, पैसे दे देना, ये वो सारा कुछ। फिर वो गई अहिल्या की तरफ। तो ये किस तरफ इशारा करता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये इशारा उस तरफ है दोस्तों कि गौतमा का जो विश्वास है अहिल्या के ऊपर, गौतमा समझ गए कि कोई बात ऐसी हुई है जिसको लेके अहिल्या परेशान हुई है, इसलिए उसने सीताबाई को साइड में बुलाया है। और ये भी वो समझने में देर नहीं की उसने, गौतमा ने, क्योंकि उन्होंने हार पहले से ही नोटिस में ले लिया था। क्योंकि हार को देके द्वारिका तो खुश हो गई थी कि मेरी बेटी के गले में नया हार है। उसने बिल्कुल नहीं पूछा कहां से आया, कौन लाया, कुछ नहीं पूछा, जबकि सीता ने खुद ही बता दिया कि ये मुझे लूट के माल से मैंने लिया है। तभी गौतमा को तो पता चल गया होगा, क्योंकि ये तो गलत बात है, इसलिए उसने खुद कुछ नहीं कहा। उसको तभी समझ में आ गया जब अहिल्या ने सीताबाई को बाहर साइड में लिया। अब उन दोनों की बातों में उसने इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि अब सीताबाई और इसके बीच की बात है, ननंद भाभी की बात है, देखती हूँ अहिल्या कैसे संभालती है। और बाद में भी जब गौतमा अहिल्या से मिली तो उसने सिर्फ 2 ही डायलॉग में अपनी बात कह दी, अहिल्या को बात समझा दी कि अब मैं तुम्हें सुनवाई की तरह नहीं बात कर रही हूँ कि नई सुनवाई आई है, अब तुम रानी हो, भावी रानी हो, और तुम्हें ही देखना है कि फैसले कैसे करने हैं, कैसे बैलेंस करना है। कुछ ऐसा ही मतलब था उनकी बातों का। तो ये बात अहिल्या ने समझ ली, उनको समझ में आ गया कि उनकी आई साहिब जो है सासूबाई क्या कहना चाहती हैं। ये बात समझा के कुछ और ना कह के गौतमा वहां से चली गई। और अगले ही पल हम देखते हैं कि सीताबाई के कमरे में अहिल्या गहने लेके जाती है और उनको बताती है कि ये है हमारी संपत्ति, ये है मल्हार राव हमारे बाबा साहब की संपत्ति, जिसपे हमारा अधिकार है। जिसपे आप अधिकार जमा रही थी वो हमारी संपत्ति नहीं थी सीताबाई। सुनना तो उनको पड़ता है अहिल्या को बहुत कुछ, मगर दोस्तों जिस नम्रता से, विनम्रता से वो बातों को संभालती है, सिर्फ अहिल्या ही है जो बन सकती है रानी, अहिल्या ही है जो डिजर्व करती है वो सब कुछ जो उनको मिल रहा है। बाकी सब बातें करते रहे, जलते रहे, जो भी करते रहे, वो उनका अपना सोच है। मगर हम अगर बाहर से पिक्चर को देख रहे हैं तो वो दिखता है कि उसको एक पल के लिए भी गुस्सा नहीं आता है अहिल्या को, वो सबको अपना मान के चलती है। यहां पे भी उसने पूरा बैलेंस किया, प्रशासन के कार्य को और घर के रिश्तों को, जैसा उनको हरकूबाई ने भी समझाया था कि इनको अब तुझे बैलेंस करना पड़ेगा। मगर उससे भी ऊपर करती हैं वो काम, बैलेंस, और सबको खुश रखने की कोशिश करती हैं। बट दोस्तों जिनके अंदर एक होता ना कि जेलसी या ऐसे नकारात्मक जो होते हैं भाव पहले से होते हैं, तो उनके लिए ये चीजों को विन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे दोनों माँ बेटी समझी तो सही, उसकी बात क्लियर तो हुआ उनको कि ये कहना क्या चाहती है। मगर द्वारिका ने यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से लिया। उसने अहिल्या से माफी मंगवा के अपनी बात रखी कि तुमने कहा तो सही है, मगर तुमने बदतमीजी की है। तुम मेरे पास आती, तुम अक्का साहब के पास जाती, क्यों जाती भाई? उसके पास समय नहीं था, उसने बता दी अपनी बात। तो अब वो अहिल्या पहले वाली अहिल्या नहीं रही है जो रोती, साइड में जाके अपनी बात ना कहती और चुपचाप हो जाती थी। मगर अब जब वो पहले चुप नहीं इतना होती थी, तब भी अपनी बात कैसे ना कैसे पहुंचा देती थी। मगर अब तो वो खुद रानी है, अब कैसे नहीं वो बात करेगी। तो गौतमा की बात करें तो गौतमा बहुत ही सही तरीके से अपनी सुनवाई को, अपनी भावी रानी को समझ के आगे चल रही है। वो हड़बड़ाहट में कुछ नहीं कर रही है। और आगे से अहिल्या भी ऐसी है जो उनका इशारा भी समझती है, उनकी बात भी समझती है, इसलिए उनकी हर बात में वो खरी उतरती है। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.